हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप है आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज मैं आपको रॉल्ट लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना सिखाऊंगा। पिछले लेक्चर में मैंने रॉल्ट लॉ की पूरी थ्योरी कवर अप की थी विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। तो आज हम थोड़े न्यूमेरिकल करेंगे। पायल बेटा जरा आराम से बैठ जाओ। तो अब ऐसा है, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो और ध्यान दो क्लास में। ओके, तो अब जो हम न्यूमेरिकल सेक्शन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं करोगे, न्यूमेरिकल ही थ्योरी का एप्लीकेशन रहता है। थ्योरी को अच्छे से समझने के लिए आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं। तो आज हम और कॉम्पिटिशन्स में भी ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, थ्योरी बहुत कम आती है। थ्योरी में भी जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो ज़्यादा आता है एमसीक्यूज में। तो आपको न्यूमेरिकल करने हर कंपटीशन के लिए कंपलसरी है। तो न्यूमेरिकल की मदद से हम रॉल्ट लॉ को और उसके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो हम न्यूमेरिकल लेंगे इसके अंदर a solution contains 0.78 ग्राम बेंजीन। तो बेंजीन का यहाँ पे मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्योंकि हमको इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा। और किसका सॉल्यूशन है, ये है सॉल्यूशन है 0.92 ग्राम ऑफ टोलीन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H5CH3। दिस इज टोल्विन। तो ये मेरे पास बेंजीन और टोल्विन का मिक्सचर है। तो अब मेरे को इसमें फाइंड आउट क्या करना है। फाइंड फर्स्ट पार्ट, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोल्विन इन वेपर फेस में बेंजीन और टोल्विन का वेपर प्रेशर कितना रहेगा। तो सेकंड पार्ट इसका है, सेकंड पार्ट है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर का टोटल वेपर प्रेशर निकालना है। इसमें हमको पीबी और पीटी निकालना है। तो यहां पे मैं लिख दे रही तो वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, तो ये है मेरा मान लो PA PB। ये वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इन वेपर फेस और वेपर प्रेशर ऑफ टोलीन ये हम मान लेते हैं PT। क्या मान लेते हैं इसको? PT मान लेते हैं। टोटल वेपर प्रेशर क्या रहेगा? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर क्या रहेगा? P टोटल, इसको लिख देते हैं। तो ये रहेगा PA PB प्लस PT। तो ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो देखो, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम
हमारी ये अप्रोच रहनी चाहिए कि इसमें फॉर्मूले कौन कौन से यूज होंगे। तो फॉर्मूला यूज्ड भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फॉर्मूला यूज्ड उससे क्या है कि न्यूमेरिकल को अप्रोच करना इजी रहेगा। फॉर्मूला यूज्ड, तो कौन कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे? सबसे पहले तो इसका वेपर प्रेशर निकालना है इन वेपर फेज। तो ये रहेगा पी बी, जो रहेगा पी नॉट बी एक्स बी। एक तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे पी बी निकालने के लिए, पी टी निकालने के लिए, यानी वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्विन इन वेपर फेज। तो पी नॉट टी एक्स टी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, अब हमको इस और एक चीज पी नॉट बी और पी नॉट टी हमको गिवन है। पी नॉट बी की वैल्यू गिवन है 400 mm ऑफ Hg और पी नॉट टी की वैल्यू गिवन है 200 mm ऑफ Hg। ये हमको वैल्यूज क्या है? ये वैल्यूज दोनों गिवन है, गिवन वैल्यूज। ओके, तो इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक्स बी को भी कैलकुलेट करने पड़ेगा। एक्स बी की वैल्यू क्या थी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन बी प्लस एन टी। ओके, ये सारे फॉर्मूले यूज होंगे। ऐसे ही एक्स टी की वैल्यू क्या होगी? एन टी अपॉन एन बी प्लस एन टी। एन बी और एन टी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉल्विन, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो पर उसकी जरूरत नहीं है। तो बस, तो सबसे पहले हम अप्रोच यहाँ से करेंगे, एक्स बी निकालेंगे। एक्स बी की वैल्यू इसमें रखेंगे तो पी बी निकल जाएगा। ऐसे ही एक्स टी निकालेंगे, एक्स टी की वैल्यू यहाँ रखेंगे, पी नॉट टी गिवन है तो पी टी निकल जाएगा। फर्स्ट पार्ट सॉल्व, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो सेकंड पार्ट भी सॉल्व। तो ये आपकी न्यूमेरिकल को करने की अप्रोच रहनी चाहिए, इससे बहुत इजी होता है। तो सबसे पहले एन बी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। तो इसका मैंने फॉर्मूला बताया था, गिवन वेट बेंजीन का कितना है? 0.78 ग्राम, 0.78 ग्राम। और बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट यहां से आप निकाल सकते हो, C6H6। तो ये कितना रहेगा? 6 × 12 प्लस 6 × 1 = 78। तो ये हो गया 78 ग्राम। ऐसे मॉलिक्यूलर वेट टॉल्विन का भी निकाल लेंगे, C6H5CH3। तो इसका रहेगा 6 + 1 7, 7 × 12 प्लस 5 + 3 8 × 1। तो ये आएगा 92 ग्राम। ओके, बस अब इससे हम क्या निकाल लेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन कितना है? 78। ये 78 से डिवाइड किया तो 0.01 मोल, इतना मोल आ गया। सिमिलरली एन टी की वैल्यू निकाल लो। तो गिवन वेट ऑफ टॉल्विन है 0.92 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ टॉल्विन अभी कैलकुलेट किया 92 ग्राम। तो ये भी 0.01 मोल। ओके, तो मेरे को एन टी मिल गया। एन बी प्लस एन टी इसकी वैल्यू हो गई है 0.1, 0.1 प्लस 0.01, 0.02। ओके, ये सारी वैल्यूज यहां रखेंगे तो एक्स बी की वैल्यू क्या मिल गई? एक्स बी की वैल्यू मिली है, एन बी कितना है? 0.01 और टोटल मोल्स 0.02। तो ये मिल गई हाफ। सिमिलरली एक्स टी की वैल्यू भी 0.01 अपॉन 0.02, ये भी हो गई हाफ। तो एक्स टी की वैल्यू मिल गई। अब इसके अंदर ये वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो पी बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? पी बी की वैल्यू मिल गई
पी नॉट बी कितना गिवन है 400 और एक्स बी की वैल्यू अभी कैलकुलेट की है हाफ, तो ये मल्टीप्लाई किया, ये काट गया 200, तो पीबी की वैल्यू आ गई 200 mm ऑफ Hg। ओके, सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, पीटी की वैल्यू कितनी है 200 पी नॉट टी की, और एक्स टी की वैल्यू भी हाफ है, तो इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 100 mm ऑफ Hg। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन इन वेपर फेज, तो ये है पीबी और पीटी, तो पीबी की वैल्यू है 200 और पीटी की वैल्यू है 100, ओके, mm ऑफ Hg। तो ये दो पार्ट सॉल्व। अब हम निकालेंगे टोटल वेपर प्रेशर, तो टोटल वेपर प्रेशर क्या रहेगा, इन दोनों को ऐड कर दो। पीटी की वैल्यू क्या रहेगी, पीटी की वैल्यू रहती है पी टोटल पीबी प्लस पीटी, तो पीबी की वैल्यू कितनी थी 200 प्लस 100, ये हो गया 300 mm ऑफ Hg। तो होप है ये सारे न्यूमेरिकल से आपको रॉल्ट लॉ का एप्लीकेशन बहुत अच्छे से समझ आ गया रहेगा। अभी हम एक और छोटा सा न्यूमेरिकल, आप लोग वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करें, फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। अभी मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, ए मिक्सचर composition contains ethanol, ये है समझो आपका 3 मोल्स प्लस मीथेनॉल, ये है आपका 1 मोल। कोई एक मिक्सचर है जिसमें इथेनॉल 1 मोल है और मीथेनॉल इथेनॉल 3 मोल से और मीथेनॉल 1 मोल है। तो अब मेरे को इसमें कैलकुलेट फर्स्ट वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड वेपर प्रेशर ऑफ मीथेनॉल। अच्छा, हमको गिवन क्या क्या है, इसमें गिवन है और सेकंड पार्ट वही है टोटल वेपर प्रेशर। सेकंड पार्ट क्या है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, ये निकालना है। गिवन है P नॉट E वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल है आपका 50 mm ऑफ Hg, और P नॉट M वेपर प्रेशर ऑफ मीथेनॉल है आपका 60 mm ऑफ Hg। तो ये गिवन है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। ओके, चलो अभी मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवा देता हूं। बिल्कुल सेम है, ये देखो 3 मोल इसके हैं, 1 मोल इसका, इसमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, यानी कि ये चीज हमको
इवन है तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल हम XE और XM निकाल लेंगे। तो XE क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल के मोल्स है 3 और टोटल नंबर ऑफ मोल्स है 3 + 1, कितना हो गया 4। तो इसका मोल फ्रैक्शन हो गया 3/4 XE। ऐसे ही XM मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेनॉल है 1, टोटल नंबर ऑफ मोल्स है 4। तो ये मोल फ्रैक्शन हो गया। अब PE निकालना है, तो PE का फॉर्मूला क्या था, XE इंटू P0E। XE की वैल्यू ये रही, P0E की वैल्यू गिवन है, तो सिंपल आप वैल्यू पुट कीजिए और निकाल लीजिए। तो XE की वैल्यू कितनी है 3/4 और P0E की वैल्यू है 50। तो ये 150/4 डिवाइड कर दीजिए, 4 3 जा 12 बचे 3, 4 7 जा 28 2.5 37.5 mm ऑफ Hg। ओके, तो ये PE आ गया। सिमिलरली हम निकाल लेंगे PM। तो PM क्या आएगा, XM इंटू P0M। XM की वैल्यू है 1/4 इंटू P0M की वैल्यू है 60। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 60 15। तो ये आ गया तुम्हारा 4 15 चौक 60, ठीक है, 15 mm ऑफ Hg, 15 mm ऑफ Hg। PE और PM मिल गया, P टोटल की वैल्यू हम यहाँ निकाल लेंगे, क्या आएगा PE + PM। तो P टोटल की कितना हो गया 37.5 + 15, तो ये आ गया आपका 0.5, 7 पंजे 12, 52.5 mm ऑफ Hg। तो ये देखो, अगर आपको मोल्स गिवन है तो आप ऐसे करके आप वेपर प्रेशर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स जिनका कि मिक्सचर है, वो उनका वेपर प्रेशर आप वेपर फेस में कैलकुलेट कर सकते हो। ये ध्यान रखिए कि जो ये वेपर प्रेशर है, अगर गैसेस का मिक्सचर है तो वो सेम कंटेनर में रहेंगे, बट अगर लिक्विड्स है और लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर हमेशा वेपर फेस में ही रहता है, लिक्विड फेस में नहीं रहता। ये ध्यान रखिए आप। बच्चे कई बार बच्चों का मिसकंसेप्शन रहता है, लिक्विड का कोई वेपर प्रेशर नहीं रहता, लिक्विड का प्रेशर रहता है वो रहता है जो फ्लूइड का प्रेशर रहता है, उसमें फ्लूइड डायनेमिक्स लगेगी, वो एक डिफरेंट पार्ट है। तो वेपर प्रेशर हमेशा वेपर्स का ही रहेगा, यानी इन गैसेस फेस। तो आप ये ध्यान रखिए। होप है आप लोग को इन 2 न्यूमेरिकल की हेल्प से आपको काफी कुछ आपके रॉल्ट लॉ के कंसेप्ट्स क्लियर हो गए रहेंगे। एक और न्यूमेरिकल हम इसी के कंटिन्यूएशन में करेंगे कि अगर आपको कोई भी मिक्सचर दे रखा है और वो मिक्सचर की कंपोजिशन अलग अलग है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो वो भी मैं आपको अभी सॉल्व करना सिखाऊंगा। बच्चों अब देखो, अब हम एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, मेरे पास एक मिक्सचर है, उसका एक कंपोनेंट है X और इसके मोल्स हैं 3 मोल्स, और एक कंपोनेंट है Y, इसके हैं मेरे पास 2 मोल्स, 3 मोल इसके और 2 मोल इसके कंबाइन करके, और ये दोनों क्या है वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं, वॉलेटाइल, ये दोनों वॉलेटाइल। अच्छा, तो इन दोनों का जो मिक्सचर है, कंपोजिशन है,
जो इनका मिक्सचर बनेगा एक्स वाई जो इसका बनेगा इन दोनों को कंबाइन करके, उसका वेपर प्रेशर हमको गिवन है। तो इस मिक्सचर का वेपर प्रेशर जो है इसका है हमको गिवन 500 mm ऑफ Hg। अब मैंने क्या किया, इनकी कंपोजिशन अलग अलग कर दी, चेंज कर दी, तो मिक्सचर का वेपर प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब मैं इसके लेता हूं X के 2 मोल्स और Y के लेता हूं 3 मोल्स। तो मिक्सचर की जो XY मिक्सचर की जो वेपर प्रेशर है, अब जो वेपर प्रेशर है वो है 400 mm ऑफ Hg। अब वेपर प्रेशर ये, यानी मेरे को Px यानी कि P टोटल इसका ये दे रखा है और P टोटल आफ्टर कंपोजिशन चेंज के बाद ये दे रखा है। अब मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट, मेरे को निकालना है P नॉट X एंड P नॉट Y। P नॉट X और P नॉट Y की वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करनी है। तो पहले हमको इससे पहले के क्वेश्चंस में क्या है, P नॉट X P नॉट Y दिए रहते थे और Px Py निकालने थे। अब हमको उल्टा केस हम सॉल्व करेंगे, तो वही सेम है। देखो वी नो दैट, अब हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को, आंसर वी नो दैट P टोटल क्या होता है, P टोटल इज इक्वल्स टू P नॉट X XX प्लस P नॉट Y XY, यही रहता है P टोटल। अब ये हम इसकी फर्स्ट कंपोजिशन के लिए इक्वेशन लिख लेंगे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली। तो दिस इज फॉर्मूला यूज्ड, ये वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज्ड। तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला हम फर्स्ट वाली कंपोजिशन पे लगाएंगे। तो इससे पहले मेरे को XX और XY की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, XX और XY की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो XX क्या है, देखो बच्चों, XX गिवन मोल्स ऑफ X 3 है, टोटल मोल्स कितने, 3 + 2 मिक्सचर के 5, तो 3/5 ये XX की वैल्यू है। सिमिलरली XY की वैल्यू, Y के मोल्स कितने हैं, 2, टू बाई 5। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए है, तो फर्स्ट इक्वेशन हम इससे निकाल लेंगे, सिंपल सी बात है, फर्स्ट इक्वेशन इससे निकाल लेंगे। तो पीटी फर्स्ट के लिए कितना दे रखा है, 500। दिस इज टोटल प्रेशर, XY का टोटल प्रेशर पीटी कितना है, 500। तो यहां पे हम लिखेंगे 500 इज इक्वल टू P नॉट X, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और XX की वैल्यू है 3/5
प्लस पी नॉट वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दो वेरिएबल्स है, बस सिंपल दो इक्वेशन बन जाएंगी। 2/5 इसका एलसीएम ले लो, 5 आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगी इक्वेशन 2500 इज इक्वल टू 3p नॉट x प्लस 2p नॉट y। ये है मेरी इक्वेशन 1। ये क्या है इक्वेशन 1। सिमिलरली हम इस कंपोजिशन के लिए लिख लेंगे, तो इस कंपोजिशन के लिए x का मोल फ्रैक्शन XX क्या हो जाएगा 2/5। यहाँ पे 2 मोल्स है, टोटल 5 है, तो 2/5। तो इसके लिए लिख लेंगे इसका टोटल वेपर प्रेशर है 400, तो 400 इज इक्वल टू P नॉट x, इसमें x की कंपोजिशन 2/5 प्लस P नॉट y, इसमें y की कंपोजिशन 3/5। तो ये क्या बन जाएगा 2000 इज इक्वल टू 2p नॉट x प्लस 3p नॉट y। बस अब ये दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल्स, इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका 5000। ठीक है, 5000 इज इक्वल टू 6p नॉट x प्लस 4p नॉट y। और ये वाली इक्वेशन को किससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको p नॉट x एलिमिनेट करना है। 3 2 जा 6000 इज इक्वल टू 6p नॉट x प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 9p नॉट y। ओके, इसमें से इसको माइनस कर दो या इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये माइनस माइनस माइनस, तो मेरे पास क्या आएगा 6000 में से 5000 क्या 1000 इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसल, 9 माइनस 4 5 p नॉट y। ओके, तो p नॉट y क्या आ गया मेरा, p नॉट y की वैल्यू आएगी 1000 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 200 mm ऑफ Hg। p नॉट y की वैल्यू ये आ गई। p नॉट x क्या रहेगा, सिमिलरली p नॉट x यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो p नॉट x रहेगा आपका यहां से p नॉट y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, इसमें रख देंगे, सिंपल इसमें रख देते हैं, तो 2000 इज इक्वल टू 2p नॉट x प्लस 3p नॉट y की वैल्यू है 200, तो 2p नॉट x इज इक्वल टू 600, 2000 माइनस 600 इज इक्वल टू 1400, तो p नॉट x इज इक्वल टू 1400 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 700 mm ऑफ Hg। तो ऐसे आप सिंपल मैथमेटिक्स 9th क्लास की मैथमेटिक्स आप लगा के सिंपल इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। मेन केमिस्ट्री यहाँ पर खत्म है, मेन केमिस्ट्री यहाँ खत्म है, इसके बाद तो मैथमेटिक्स है जो आप सॉल्व करनी है। तो होप है आपको इन 3 न्यूमेरिकल की हेल्प से रॉल्ट लॉ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया रहेगा। ऐसे ही आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, और अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट लूंगा और क्लियर करूंगा। आप ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए।
हमारे चैनल सचदेवा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।